डॉक्टर आशीष शुक्ला, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट। मैं आज जो सबसे कॉमन टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, पथरी। उत्तरी भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पथरी रिलेटेड परेशानी सबको बहुत ज़्यादा होती है। पित्त के थैली की पथरी का इलाज जो है वो एकमात्र इलाज इसका ऑपरेशन ही होता है, जिसमें पित्त की थैली रिमूव कर दी जाती है। और यूरो के जो केसेस, जैसे यूरो में 3 पार्ट में यूरो होता है, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। इस किडनी से लेकर के और ब्लैडर और पेशाब के रास्ते तक पथरी कहीं भी हो सकती है। मेनली बनती पथरी किडनी में है और उसके बाद फिर नीचे प्रोसीड करती है। इसमें सिर्फ पथरी रिमूव की जाती है, ऑर्गन रिमूव नहीं किया जाता। पित्त के थैली की पथरी बहुत सारे जो है डॉक्टर या हकीम, वैद्य दावा करते हैं कि दवाई से निकाल देते हैं, लेकिन अब तक ऐसे केसेज और रिसर्च पेपर मैंने नहीं पढ़े हैं जिसमें दवाई से पथरी निकाली हो। कभी कभी थिक स्लज होता है, वो निकल जाता है। यूजुअली पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। इसका ऑपरेशन 2 विधि से होता है। प्रचलन में जो विधियां हैं जिसमें चीरा द्वारा, ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, और दूसरा दूरबीन द्वारा। दूरबीन द्वारा जो एडवांस टेक्निक है, उससे एक छोटा सा ही इंसिजन लगा करके उसमें दूरबीन डाल करके पित्त की थैली पूरी बाहर निकाल ली जाती है, उसमें पथरी सहित बाहर आ जाती है। और जो चीरा द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें बड़ा सा चीरा लगा करके और ऑपरेशन होता है। दोनों में जो चीरा द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें दर्द बहुत होता है और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होता है। इसमें काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होता है, दवाइयाँ लगती। और जो दूरबीन द्वारा होता है उसमें छोटा सा चीरा होता है और दूरबीन से पथरी निकाल दी जाती है। इसमें मैक्सिमम 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है और पेशेंट को सबसे कम दर्द होता है और जल्दी से जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है। अब लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि चीरा द्वारा जो ऑपरेशन होता है वो सुपीरियर है, दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसमें अंदर पथरी छूट जाती है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम चाहे चीरा द्वारा करते हैं या चाहे दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, दोनों ही केस में पूरी इंटैक्ट पित्त की थैली बाहर निकाली जाती है और कोई भी पथरी या कुछ भी ऐसा अंदर नहीं छोड़ा जाता है। कभी कभी होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो दूरबीन के ऑपरेशन को चीरा में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं, वो 1000 में कहीं कोई एक केस हुआ तो ऐसा हो। अब मैं आता हूँ दूसरी पथरी, जो कि यूरो में, जिसमें किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो सके। ये भी दूरबीन और चीरा दोनों द्वारा होता है। इसमें भी दूरबीन ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, जिससे हम करते क्या है कि अगर किडनी में पथरी है तो PCNL, और अगर यूरेटर में है तो URSL, और सेम ही विधि से क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में पथरी है तो वो भी निकाली जाती है। इसमें कोई भी चीरा देने की आवश्यकता नहीं होता है। पेशाब द्वार से दूरबीन डाल करके इसमें सिर्फ पथरी निकाली जाती है और इसमें ऑर्गन इंटैक्ट रहता है। इसमें होता क्या है कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करता है पेशेंट तो इसमें दोबारा होने के पथरी के चांसेस रहते हैं। और इसका भी ऑपरेशन हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो कि अभी न्यूनतम दरों पे आप करवा सकते हैं हमारे कृष्णा केयर सेंटर। अभी मैं यूरो का एक और टॉपिक बताना चाहूँगा, वो है प्रोस्टेट, जिसे पुरुष ग्रंथि, गद्दू ये कहते हैं कॉमन भाषा। इसमें होता क्या है कि यूरिथ्रा के आसपास एक ग्लैंड होती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, पुरुष ग्रंथि कहते हैं या गद्दू कहते हैं। वो हर पुरुष को होता है। इसमें उम्र के साथ साथ 40 के बाद यूजुअली प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसकी वजह से पेशाब का रास्ता सकरा हो जाता है। लोगों में पेशाब में जलन, पेशाब में रुकना और बहुत देर तक खड़े होते हैं फिर बाद में पेशाब होता है, ऐसी समस्याएं वो बताते हैं पेशेंट, जो कि यूजुअली 40 के बाद ही होती है लोगों को। इसका भी ऑपरेशन 2 विधि से होता है। चीरा, जिसे फ्लेयर्स टेक्निक कहते हैं, पूरा का पूरा जिसमें निकाल दिया जाता है प्रोस्टेट, और दूसरा दूरबीन से, जिसे QRP कहते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते द्वारा दूरबीन डाल करके और पेशाब का रास्ता चौड़ा कर दिया जाता है। जो प्रोस्टेट होते हैं उसके चिप्स निकाल दिए जाते हैं। दोनों ही ऑपरेशन हमारे कृष्णा केयर सेंटर में उपलब्ध हैं। आप जिसमें भी सुविधाजनक होंगे दोनों के ही न्यूनतम दरों का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ऑपरेशन कराएं। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इन दिनों हमारे कृष्णा केयर सेंटर में जो है कैंप चल रहा है
जो कि 15 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में है। इसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जो लैब कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, मिनिमम नाम मात्र दर पे ऑपरेशन हो रहा है। 16,000 में ऑपरेशन हो रहा है। इसमें तीसरे दिन मरीज बाहर चला जाता है और कोई भी हिडन चार्ज जैसा हमारे यहाँ कहीं कुछ दिखाया नहीं जाता। अभी कैंप का फायदा उठाएं, मैं तो यही कहूँगा। बाकी हमारे यहाँ सारी एडवांस टेक्निक्स उपलब्ध हैं और आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का फायदा उठाएं।